नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी रिसेंटली कोई भर्ती भी नहीं है क्योंकि कोई फॉर्म आए भी नहीं है और ना ही रिसेंटली कोई एग्जाम है, छोड़ के पीटीआई सेकंड ग्रेड और ईओ और आरओ की। तो आप में से, मुझे विश्वास है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो बड़े आलसी स्वभाव में बन गए होंगे कि सर वैकेंसी तो है नहीं। जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, अभी रिसेंटली थर्ड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, सेकंड ग्रेड की लगी थी, सर वैकेंसी तो है नहीं, अब तो थोड़ा सा आराम कर लेने दो। आराम करना है सर, उसके बाद में तैयारी करेंगे। और घर वालों ने ना लावणी में भी लगा रखा होगा भाई। तो यहां से एक चीज बता देता हूं कि एक कहावत है, रसरी आवत जात से, मतलब करत करत अभ्यास के जड़ी मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। आपको पता है, एक रस्सी जो है वो एक बार जाती है कुएं के अंदर और एक बार आती है, तो उस कुएं के ऊपर लगी हुई जो सिल है, पत्थर है, उसके ऊपर भी निशान गिर जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो रस्सी बराबर अपनी मेहनत में लगी हुई है। और यही हमारे साथ होता है कि हम लोगों ने अभी थर्ड ग्रेड की तैयारी की थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी की, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की, और अब सोचा कि यार वैकेंसी तो है नहीं, छोड़ दी तैयारी, घर बैठ गया आराम से। यही कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन में एक बाधा बन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने तैयारी की थी, हम लोगों को सब कुछ याद था कि नहीं? और उसके बाद जैसे घर पे बैठे महीने 2 महीने, ऐसा लगता है यार कुछ भी याद नहीं है, अब क्या करें? और जब दोबारा भर्ती आती है तो हमें वापस उसी जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो हमारी पहले की जो मेहनत थी, वो मेहनत अब जीरो हो गई। तो फिर वो मेहनत कहाँ काम आई? और इसीलिए हमें भी उस रस्सी की तरह अपनी पढ़ाई को नियंत्रित रखना है, रेगुलर रखना है। चाहे 1 घंटे पढ़े रोजाना, चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, ये आपकी क्षमता है, आपके मिलने वाले समय के ऊपर है। वैसे ऐसे तो है नहीं कि घर में सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप ही हो कि आपके बिना काम नहीं चलेगा। और उस दिन महत्वपूर्ण जरूर बन जाओगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितना भी समय मिले, जैसा भी हो सकता है, कोई परिस्थितियां हो, तो जितना भी समय मिले आपको 1 घंटा 2 घंटा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ताकि जो आपने पढ़ा है ना वो भूलोगे नहीं। आप लोग पूछते हो ना कि सर याद रखने का ट्रिक क्या है? बस उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। इसके अलावा और कोई नहीं है। मस्त रहो और पढ़ते रहो, इसके अलावा और कोई दूसरा रामबाण तरीका है ही नहीं। और जिस दिन एग्जाम आएगी उस दिन अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, एकांत में बैठो, घर में रहो, कैसे भी रहो, खेत में बैठो, और सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और लग जाओ पढ़ने के लिए। तो जो तैयारी की थी ना, वो तैयारी देखना वहां पे कितने काम आएगी। इसका मतलब है, और ये पक्का है, कि नेक्स्ट मंथ मार्च है, अप्रैल में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और एसआई और राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती आने वाली है। क्योंकि राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की 3 बटालियन का गठन कर दिया गया है। भर्ती तो लेनी है, पुलिस कांस्टेबल की भी आनी है और एसआई की भी आनी है। और ये अंतिम वर्ष है, इसके बाद में चुनाव है, और चुनाव में, सत्ता में हमेशा युवाओं की भागीदारी है, और युवाओं को खुश करना सरकार की जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। तो ये भी पक्का है कि जाते जाते सरकार, हो सकता है दोबारा रिपीट हो उनका मुद्दा है, लेकिन ये जो सरकार है, जो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ पे जाते जाते सरकार जो है ना, वो आपके लिए थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती लेकर के आएगी, पक्का है। और उस में यदि सिलेक्शन लेना है तो तैयारी कंटिन्यूस रखनी होगी। तो ये यही कहूंगा कि आपको तैयारी कंटिन्यूस रखनी है। आपके पुराने नोट्स होंगे, यूट्यूब के मार्फत, आपके पास कोई भी गाइड होगी, कैसे भी, मतलब जो आपके पास सोर्स है, उस सोर्स के मार्फत कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन घंटे 2 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। उससे आपकी तैयारी रेगुलर रहेगी, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ताकि बाद में जोर नहीं आएगा, सर मैं डिप्रेशन में आ गया, क्या करूं सर, ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा कि याद है कि नहीं है। ऐसी समस्याएं बाद में नहीं आएंगी। और ये पक्का है, पुलिस कांस्टेबल, एसआई और राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की भर्ती आ रही है अप्रैल के अंदर, और लेना है सफलता उसके अंदर, तो तैयारी को रेगुलर रखना होगा। और जिसकी तैयारी है रेगुलर, सफलता उसी को मिलेगी। और जिसको सफलता मिल गई, ये कहते हैं कि वही सफल है जिसको रिजल्ट पॉजिटिव आया है। बाकी मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, उसको असफल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और हम नहीं चाहते कि हमें कभी उस कैटेगरी में डालें। तो बस सफल होना है, सफल तो तैयारी रखनी है रेगुलर, कहीं भी करो, कभी भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन पढ़ते रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। ओके, थैंक यू।